हेलो दोस्तों, यहाँ पर 1 फरवरी 2023 यानी आज ही की एसएससी जीडी का सभी शिफ्टों का फुल एनालिसिस लेकर आ गया हूँ। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा गया था, फुल डिटेल्स में आंसर रहेगा। तो देखिए कि पहला प्रश्न जो पूछा गया था कि भारत राज्यों का संघ है, किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो अनुच्छेद 1 में दिया गया है, जो कि भाग 1 में वर्णित है संविधान के। ठीक है। दूसरा प्रश्न किया गया था, देखिए यहाँ पर क्षत्रिय नृत्य जो है किस आंदोलन से संबंधित है। तो क्षत्रिय नृत्य जो है वो असम का है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि एक शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या जो है 8 है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्षत्रिय नृत्य जो है किस आंदोलन से संबंधित है। तो वैष्णव भक्ति आंदोलन से संबंधित है। ठीक। उसके बाद देखिए प्रश्न किया गया था कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की महिला साक्षरता दर कितने प्रतिशत है। तो 51.5% जो है महिला साक्षरता दर है बिहार की। ठीक है। और सबसे अधिक साक्षरता दर जो है वो केरल राज्य की है। ठीक है। चाहे महिला में ले लीजिए चाहे पुरुष में ले लीजिए। ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पर रुक्मिणी देवी जो है अरुणडेल किससे संबंधित हैं। तो रुक्मिणी देवी अरुणडेल जो है वो भरतनाट्यम से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? भरतनाट्यम से, जो कि शास्त्रीय नृत्य है तमिलनाडु का। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कि फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है, किसे जाना जाता है। तो मिल्खा सिंह को जाना जाता है फ्लाइंग सिख। ठीक है, के नाम से। उसके बाद देखिए यहाँ पर कि नेक्स्ट प्रश्न है कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे। तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि जो थे वो बाणभट्ट थे। इन्होंने जो है हर्षचरितम नामक जो है पुस्तक की रचना की है। ठीक है। और हर्षचरितम एक बौद्ध दर्शन है, जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में इन्होंने लिखा था। नेक्स्ट देखिए, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं। तो एम एस स्वामीनाथन माने जाते हैं हरित क्रांति के जनक भारत में। ठीक है। और उसके बाद देखिए, और हरित क्रांति की शुरुआत भारत में पंजाब राज्य से हुई है। ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर प्रश्न किया गया था कि कौशल विकास योजना संबंधित है, किससे संबंधित है। तो कौशल विकास योजना जो है वो कौशल एवं उद्यमिता मंत्रालय से संबंधित है। ठीक है। और इसकी शुरुआत जो है 15 जुलाई 2015 को नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। ठीक है। उसके बाद देखिए संक्रामक रोग है, तो संक्रामक रोग है तो वहाँ ऑप्शन के थ्रू जो है रहा होगा आंसर। ठीक है। चेचक, हैजा, सर्दी जुकाम, कोरोना, एड्स, डेंगू। ठीक है। मलेरिया, सब ऐसे जो है क्या है संक्रामक रोग हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए कि भारत में मानसून की शुरुआत होती है। तो भारत में मानसून की शुरुआत जो है दक्षिण पश्चिम हवाओं से, समुद्री हवाओं से शुरुआत होती है भारत में मानसून। ठीक है। उसके बाद देखिए अर्थशास्त्र के लेखक जो हैं कौन है। तो अर्थशास्त्र के लेखक जो कि कानूनी पुस्तक है। ठीक है। तो कानूनी पुस्तक है अर्थशास्त्र, जिसको जो है विष्णुगुप्त ने लिखा था। ठीक है। जिनको चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है विष्णुगुप्त को। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी नदी कहाँ मिलती हैं। तो अलकनंदा और भागीरथी नदी जो है देवप्रयाग में, उत्तराखंड के देवप्रयाग में मिलती हैं। ठीक है। भारत के वर्तमान सीडीएस कौन है। ठीक है। तो भारत के वर्तमान सीडीएस जो है वो अनिल चौहान है। ठीक है। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। ठीक है। और उसके पहले जो है कौन थे। तो बिपिन रावत थे सीडीएस, जो प्लेन क्रैश में जो है मारे गए थे विपिन रावत। ठीक है। और अभी जो है वो अनिल चौहान है, ये भी उत्तराखंड के ही हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कि क्रिकेट के पिच की लंबाई कितनी होती है। तो 22 गज होती है क्रिकेट पिच की लंबाई। उसके बाद राजस्थान से संबंधित नृत्य जो है वो कौन सा है। तो जो भी आया रहा हो प्रश्न में, तो यहाँ पर देखिए गणगौर, कालबेलिया, पनिहारी,
कठपुतली और घूमर जो है क्या है, राजस्थान के नृत्य हैं। उसके बाद देखिए जुलाई 2022 में भारत के राष्ट्रपति कौन बने, तो जुलाई 2022 में भारत के राष्ट्रपति जो है वो द्रौपदी मुर्मू बनी, जो कि प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं भारत देश की, ठीक है। और यह जो है 15वें नंबर की जो है राष्ट्रपति हैं। और उपराष्ट्रपति अभी वर्तमान में जगदीप धनखड़ जो कि 14वें नंबर के हैं। और द्रौपदी मुर्मू जो है राष्ट्रपति बनने से पहले झारखंड की राज्यपाल थी, ठीक है। ये भी प्रश्न पूछा गया था, तो दिमाग में आप रखिएगा। नेक्स्ट देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, तो CaCO3 होता है, जिसको संगमरमर का सूत्र भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रच्छन्न बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है वो कृषि क्षेत्र में पाई जाती है और ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती है प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कि पैरा शीतकालीन ओलंपिक 2022 में सबसे अधिक पदक जीता था, किसने जीता था, तो चीन ने जीता था। पैरा ओलंपिक शीतकालीन 2022 का खिताब जो है सबसे अधिक पदक जो है वो चीन को मिला था, जो कि बीजिंग में आयोजित हुआ था, ठीक है, बीजिंग में आयोजित हुआ था। और दूसरा जो सबसे अधिक पदक जीता था वो यूक्रेन जीता था, और यूक्रेन की राजधानी कीव, ये प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद 22, ठीक है, क्या है, अनुच्छेद 22 जो है किससे संबंधित है, तो सजा आदि के मामलों में छूट से संबंधित है अनुच्छेद 22, ठीक। नेक्स्ट सदन चलाने के लिए कम से कम जो है गणपूर्ति या फिर कोरम होना चाहिए, तो सदन चलाने के लिए कम से कम जो है कोरम कितना होना चाहिए, तो 1/10 होना चाहिए, ठीक है, यानी पूरे हिस्से का 10% जो है होना ही चाहिए। तो लोकसभा में जो है कम से कम 55 सदस्य, राज्यसभा से जो है कम से कम 25 सदस्य होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए अधिकतम लोकसभा सीटों की संख्या, सदस्यों की संख्या 555, ठीक है, अभी 545 है, ठीक है। और राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या जो है कितनी होनी चाहिए, 250, प्रेजेंट में 243 जो भी हो, ठीक है, ये है। उसके बाद देखिए 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन जो है किसने किया था, 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन लंदन में किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने किया था, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर विवाहित महिलाओं द्वारा गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। तो कब मनाया जाता है, तो चैत्र के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है गणगौर का त्यौहार, जो कि अप्रैल में पड़ता है, ठीक है। और यह 18 दिनों तक चलता है गणगौर का त्यौहार। उसके बाद देखिए यहाँ पर कि अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, तो GST, सेवा शुल्क, उत्पाद शुल्क, स्टाम्प शुल्क, जो भी ऑप्शन में आपका रहा हो। नेक्स्ट देखिए वर्तमान में भारत के खेल मंत्री कौन है, तो अनुराग सिंह ठाकुर हैं वर्तमान में भारत के खेल मंत्री। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि CV चंद्रशेखर संबंधित किससे हैं, तो भरतनाट्यम से संबंधित हैं CV चंद्रशेखर, जो कि 2011 में जो है इनको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट देखिए कि सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है किसने की थी, तो ज्योतिबा फूले ने की थी सत्य शोधक समाज की स्थापना, ठीक है। और भूदान आंदोलन की स्थापना भी ज्योतिबा फूले ने की थी। और यह सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है 24 सितंबर 1873 को की थी पुणे में, ठीक है, पुणे महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्षार लाल लिटमस पेपर को बदल देता है किसमें, तो नीले रंग में बदल देता है। तो क्षार जो है नीले लिटमस पेपर को किस में बदल देता है, लाल रंग में, और लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में बदल देता है, ठीक। नेक्स्ट देखिए कि चूना पत्थर, संगमरमर और चौक जो है बने होते हैं किसके, तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि बिहू नृत्य है, तो बिहू जो है वो असम का जो है नृत्य है, और बिहू जो है 3 बार मनाया जाता है असम में, ठीक है। कब कब मनाया जाता है, तो जनवरी के महीने में, अप्रैल के महीने में, और जो है
अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है। बिहू महोत्सव असम में 3 बार। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, दूसरे एशियन गेम्स हुए थे कहाँ पर? 1982 में हुए थे भारत में। ठीक है, और सबसे पहला जो एशियन गेम हुआ था वो 1951 में पहली बार हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर कि 10वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? तो 2002 से 7 तक थी 10वीं पंचवर्षीय योजना, और इसमें जो है अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो प्रधानमंत्री या अध्यक्ष के रूप में थे। ठीक, उसके बाद देखिए हरित क्रांति जो है संबंधित है किससे? तो हरित क्रांति जो है वो खाद्यान्न से संबंधित है, जिसमें गेहूँ और चावल प्रमुख रूप से फसलें हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर कि सागा दावा त्यौहार जो है सिक्किम में मनाया जाता है। तो किस धर्म के लोगों? तो बौद्ध धर्म के लोगों द्वारा जो है सागा दावा त्यौहार सिक्किम में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए यूपीएससी के चेयरमैन का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्षों का होता है। ठीक है, यूपीएससी के चेयरमैन का कार्यकाल, और 65 वर्ष अधिकतम होती है, यानी जो भी पहले हो जाए। ठीक है, उसके बाद अभी देखा जाए तो यूपीएससी के चेयरमैन जो है वो मनोज सोनी है। ठीक है, और इसका जिक्र जो है अनुच्छेद 315 से 323 में किया गया है यूपीएससी के का जिक्र जो है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर कि भारत में गरीबी का आकलन जो है कौन करता है? तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जो है क्या किया जाता है? भारत में गरीबी का आकलन किया जाता है नीति आयोग टास्क फोर्स के जरिए। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर कि मौर्य काल में धम्म नीति किसने अपनाई थी? तो धम्म नीति जो है सम्राट अशोक ने अपनाई थी, वो भी कलिंग युद्ध के बाद 261 ईसा पूर्व के बाद जो है सम्राट अशोक ने जो है धम्म नीति को अपनाया था। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, और अनुच्छेद 75(2) में जो है कहा गया है कि मंत्रिपरिषद जो है राष्ट्रपति के प्रति जो है व्यक्तिगत रूप से भी उत्तरदायी हो सकता है। तो यहाँ पर जो है व्यक्तिगत रूप से पूछा जाएगा तो राष्ट्रपति, वैसे पूछा जाएगा तो आपका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है मंत्रिपरिषद। ठीक है, और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री के जरिए, ठीक है, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट देखिए हाल ही में जो है कांग्रेस पार्टी किसने छोड़ी थी? तो कपिल सिब्बल ने छोड़ी थी। नेक्स्ट रणजी ट्रॉफी की शुरुआत जो है सबसे पहले हुई थी तो 1934 में जो है रणजी ट्रॉफी की शुरुआत की गई। नेक्स्ट देखिए 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? तो DY चंद्रचूड़ बने हैं जो है 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी CJI, और 49वें नंबर पर जो है UU ललित थे, और पहले जो है HJ कानिया थे। ठीक, नेक्स्ट देखिए कि द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है दिया जाता है किस क्षेत्र में? तो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, जो प्रशिक्षक होता है यानी कोच होता है उसको दिया जाता है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 में हुई थी। नेक्स्ट देखिए नगर पालिका कौन सी अनुसूची में है? तो नगर पालिका का जिक्र जो है वो 12वीं अनुसूची में है, जो कि 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए NPR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो NPR का फुल फॉर्म जो है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर होता है, जिसमें जो है जनसंख्या की गणना की जाती है, वो वाला रजिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए गोला फेंक में जो है महिलाओं के लिए गोले का वजन कितना होता है? तो 4 kg होता है, और पुरुषों का जो है 7.26 kg होता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए PM किसान सम्मान निधि योजना का उद्घाटन जो है किसने किया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, 24 फरवरी 2019 को किया था उत्तर प्रदेश से। ठीक है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो है कब की गई थी? तो 1928 में की गई थी, दिल्ली में की गई थी, फिरोज शाह कोटला मैदान में की गई थी। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस और अन्य
के सहयोग के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि टीकाकरण अभियान मिशन इंद्रधनुष कितने वर्ष के बच्चों के लिए शुरू किया गया था। तो इंद्रधनुष जो ठीक है मिशन था वो 0 से जो है 2 साल तक के बच्चों के लिए टीकाकरण अभियान मिशन शुरू किया गया था। नेक्स्ट देखिए अर्थशास्त्र का जनक जो है किसे कहा जाता है। तो एडम स्मिथ को कहा जाता है अर्थशास्त्र का जनक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए गणगौर नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो राजस्थान से संबंधित है गणगौर नृत्य। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जो है किसने जीता था। तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए ने जीता था। नेक्स्ट योजना आयोग का गठन जो है कब हुआ था। तो 1950 में जो है योजना आयोग का गठन हुआ था और 2015 में इसको समाप्त करके जो है नीति आयोग लाया गया, जो कि 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग बन गया, जिसका अध्यक्ष जो है भारत का प्रधानमंत्री होगा। तो अभी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं नीति आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, अभी तक जो है 12 योजनाएं चलाई जा चुकी हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर कि पहली बार जो है जनगणना कब हुई थी। तो 1872 ईस्वी में हुई थी लॉर्ड मियो के शासनकाल में। ठीक है, और यानी वायसराय लॉर्ड मियो के शासनकाल में जो है पहली बार जनगणना हुई थी भारत में। ठीक है, ये जो है अनियमित जनगणना थी। ठीक है, और नियमित जनगणना जो है वो 1881 ईस्वी से नियमित जनगणना जो है लॉर्ड रिपन के शासनकाल से शुरू हुई। ठीक है, उसके बाद देखिए पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था किस नदी के तट पर। नर्मदा नदी के तट पर जो है पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। ठीक है, 618 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद देखिए अवसरों की समानता जो है किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद जो है 16 में जो है अवसरों की समानता है, जो कि संविधान के भाग 3 में वर्णित है। ठीक है, तो ये जो है 1 फरवरी 2023 का सभी शिफ्टों का एसएससी जीडी का फुल एनालिसिस कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।